बहुत सी बातें तो सबसे पता लग गई हैं पंडित जी के बारे में। मैं अपना डांस को ओनली आई कैन एक्सप्लेन माय डांस टर्म्स बट नॉट नॉर्मल टॉक। सो मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा अंग्रेजी की, तो कोई बात नहीं। पंडित जी के साथ जब फिरोशा रोड पे थे, मुझे याद आता है, तो मैं उनके घर चला जाता था, तो कहते थे चतुरलाल से कि तुम थोड़ी देर तबला छोड़ दो, बिरजू भैया को बजाने दो। मुझे अक्सर बिरजू भैया करके बुलाते थे वो, और इतने प्यार से मुझे गले लगाते थे कि तुम तो घर की एक चिराग हो, तुमको बहुत नाम करना है। और अभी हम बीच में अमेरिका में थे, तो एलए में उनका फ़ोन आया था हमारे साथ, थोड़ी बातें हुई, तो कह लगे भैया मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ, थोड़ा तो फिर से मिलेंगे हम। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आइएगा इंडिया, फिर से मिलेंगे। और उनका बड़ा मन होता था कि मेरे साथ अलग से बैठें और कुछ लय की चर्चा हो। मुझे कहते थे तुम लय के पुतले हो मुझे, पर मैं कहता था कि लय के बादशाह वो भी थे। रिदम उंगलियों में, ध्यान में, राग, सब गायकी वो जानते थे, नृत्य उनके दिमाग में बसा था, सितार तो बज ही रहा था, हर उंगलियां नाचती थीं, हर ध्यान उनका स्वर था, और वो कंप्लीट एक रूप था। और पंडित जी की वजह से सितार खूबसूरत हो गया, सितार खुद खूबसूरत हो गया, क्योंकि उनके हाथ में आते ही और वो सुंदर लगते थे, इतने सुंदर ढंग से तान जाते थे, और उनके चेहरे पे जो मुस्कान होती थी एक्चुअली पूरी तरीके से सज जाती थी वो तान। और अक्सर मैं जब उनके प्रोग्राम में बैठा रहूं तो मेरी तरफ ध्यान रखें, क्योंकि मैं ऐसे करके ताल देता रहता था, तो ऐसे देखते रहते थे, बड़े खुश होते थे। और अक्सर बहुत सी कॉन्फ्रेंस, बॉम्बे, कलकत्ता, कई जगह उनका प्रोग्राम पड़ा, फिर मेरा पड़ा, कभी मेरा पड़ गया तो उनका पड़ गया, तो हम दोनों आपस में बहुत सुनते थे। और उनकी जवानी का सितार भी हमें सौभाग्य हुआ सुनने का। विलायत खां साहब, आमिर खां साहब, रविशंकर जी, सब पंडित जी, तो इनको तो मैं भैया करके पुकारता था, रवि जी को भैया, बड़े मेरे भैया। और अभी लास्ट में कुछ अरसा हुआ आए थे दिल्ली में, तो हमें खाने को बुलाया और बैठ के कह रहे हैं भाई क्या खाओगे, बताओ क्या खाओगे। इतने प्यार से मुझे खाना खिलाया उन्होंने, और कहने लगे देखो भाई बिरजू भैया फिर आना, फिर हम लोग बैठेंगे ज़रा आराम से, थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि रिदम के उन जानकार थे, रिदम को वो इतना अच्छा जानते थे कि हम क्या बताएं। यानी वो जब भी हमसे मिलते तो लगता था अब कुछ बात छिड़ेगी, और मैं तबले में कुछ बजा दूं तो कहे वाह अच्छी चीज़ बजाई है। तो अक्सर वो मेरे डांस को देखते भी थे, और बड़े प्यार से वो हमको जब जब मिले इतनी अच्छी नज़र से मिलते थे मुझे, कि मुझे लगे एकदम मुझे गले लगा लेते थे। पंडित जी वाकई में उनका म्यूज़िक रहेगा, जैसा कि भैया ने कहा, उनका म्यूज़िक ख़त्म नहीं होगा। और उनके शागिर्दों को यही मैं कहना चाहूँगा कि वो सब उसको कायम रखें, उनकी बेटी कायम रखें, उनके बाज को याद रखें कैसा बजाते थे। तो बहुत बहुत उनको प्रणाम करता हूँ, और वो फिर से जन्म लें, फिर से रविशंकर जी हों, इसकी कामना करता हूँ, फिर से वो आएँ।